दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों को। दोस्तों, वीडियो के प्रत्येक प्रश्न में मैंने मैप का इस्तेमाल किया है आप सभी को क्वेश्चंस समझाने के लिए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पहले क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का मलक्का जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। साथियों, आप सभी अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मैप में भी देख सकते हैं। यह है बंगाल की खाड़ी जो अंडमान सागर से लगती है, और यह है दक्षिण चीन सागर। और इसके स्थिति की बात करें तो दोस्तों, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया देश के मध्य में स्थित है। तो भौगोलिक स्थिति भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगर यह पूछ लिया जाए कि किन दो देशों के मध्य में स्थित है मलक्का जल संधि, तो मलेशिया और इंडोनेशिया आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो सुंडा जल संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। साथियों, जावा सागर और हिंद महासागर को आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। यह है जावा सागर और यह है हिंद महासागर, और इन दोनों ही महासागरों को सुंडा जल संधि जोड़ती है। और अगर इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो साथियों, जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इन्हीं के मध्य में स्थित है सुंडा स्ट्रेट। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो साथियों, तीसरे क्वेश्चन का युकाटन जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी को नोट कर लेना है। साथियों, तीसरे क्वेश्चन में मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को मैप में देखा जाए तो यह है मैक्सिको की खाड़ी और यह है कैरेबियन सागर, और इन्हीं दोनों सागरों को युकाटन जल संधि जोड़ती है। साथियों, इसके साथ साथ आप इनकी भौगोलिक स्थिति भी याद रखिएगा कि युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा देश के मध्य में स्थित है। यह है क्यूबा देश और यह है मैक्सिको, और इन्हीं दोनों देश के मध्य में स्थित है युकाटन जल संधि। तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, चौथे क्वेश्चन की तरफ चले तो चौथे क्वेश्चन पूछा गया है, लाल सागर और अडन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? चौथे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। लाल सागर और अडन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? साथियों, चौथे क्वेश्चन के भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह है जिबूती देश और यह है यमन देश, और इन्हीं दोनों देश के मध्य में स्थित है बाब अल मंदेव जल संधि। और यह जल संधि लाल सागर यानी रेड सी और अडन की खाड़ी को जोड़ती है, यानी कि चौथे क्वेश्चन का बाब अल मंडेव जल संधि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप सभी याद रखिएगा। साथियों, लाल सागर और अडन की खाड़ी को बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पांचवें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। मन्नार और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो पांचवें क्वेश्चन का पाक जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। मैप में अगर हम सभी देखें पाक जल संधि को तो यह है भारत और यह है श्रीलंका, और इन्हीं दोनों देशों के मध्य में स्थित है पाक जल संधि। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? छठवें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों, छठवें क्वेश्चन का जिब्राल्टर जल संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी को नोट कर लेना है। साथियों, अगर हम सभी जिब्राल्टर जल संधि के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह है यूरोप कॉन्टिनेंट,
और यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और इन्हीं कॉन्टिनेंट के मोरक्को और स्पेन देश के मध्य में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि, जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन ओशियन यानी भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? साथियों, 7वें क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कि बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो 7वें क्वेश्चन का बेरिंग जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी को नोट कर लेना है। साथियों, बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को आप सभी मैप में देख सकते हैं। यह है बेरिंग सागर और आर्कटिक क्षेत्र की तरफ चुक्ची सागर स्थित है। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो साथियों यह स्ट्रेट यानी जल संधि अलास्का और रूस के मध्य में स्थित है। तो आप सभी को भौगोलिक स्थिति भी इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? साथियों, 8वें क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर बताना है। तो 8वें क्वेश्चन में अगर हम सभी इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो साथियों यह है ग्रीनलैंड और यह है कनाडा देश, और इन्हीं के मध्य में स्थित है डेविस जल संधि, जो बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो साथियों इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, कुक जल संधि कहां पर स्थित है? साथियों, 9वें क्वेश्चन में आप सभी से कुक जल संधि के बारे में पूछा गया है, यह कहां पर स्थित है। बात करें 9वें क्वेश्चन के आंसर की तो साथियों कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आप सभी को कुक जल संधि की अवस्थिति याद रखनी है और यह जल संधि न्यूजीलैंड देश में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। साथियों, कुक जल संधि न्यूजीलैंड में स्थित है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ चले तो साथियों 10वें में पूछा गया है, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 10वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो साथियों तस्मान सागर और दक्षिण सागर को बॉस जल संधि जोड़ती है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तस्मान सागर याद रखिएगा, दक्षिण सागर और तस्मान सागर को बॉस जल संधि जोड़ती है। साथियों, इसकी स्थिति भी आप सभी को याद रखना है कि यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? साथियों, यह आप सभी से 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 11वें क्वेश्चन का बासफोरस जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। साथियों, याद रखिएगा कि काला सागर और मरमरा सागर को बासफोरस जल संधि जोड़ती है और इसकी भौगोलिक स्थिति आप सभी देख सकते हैं। यह जल संधि तुर्की देश के अधिकार में आती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? साथियों, 12वें क्वेश्चन का भी उत्तर आप सभी को बताना है। उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 12वें क्वेश्चन का डेनमार्क जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। साथियों, इसके अवस्थिति की बात करें तो यह है ग्रीनलैंड और यहाँ पर स्थित है आइसलैंड, और इन्हीं दोनों द्वीपों के मध्य में स्थित है डेनमार्क जल संधि, जो उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो साथियों 13वें में पूछा गया है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 13वां क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके अवस्थिति की तो यह है स्ट्रेट ऑफ डोवर, और यह डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस देश के मध्य में स्थित है, जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, यानी कि 13वें क्वेश्चन का डोवर जल संधि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सभी को याद रखना है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। और इनकी स्थिति की बात की जाए तो साथियों इंग्लैंड और फ्रांस देश के मध्य में स्थित है डोवर जल संधि। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? साथियों, बात करें 14वें क्वेश्चन के आंसर के तो हार्मुज जल संधि इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। साथियों, फारस की खाड़ी आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है, जो ईरान और ओमान देश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों हमारा 15वां क्वेश्चन है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
15वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो साथियों 15वें क्वेश्चन का हडसन जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थिति आप सभी कनाडा देश में देख सकते हैं। यह है बे ऑफ हडसन और यह है अटलांटिक महासागर, और इन्हीं दोनों खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है हडसन स्ट्रेट। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। साथियों बात करें अगर 16वें क्वेश्चन के आंसर की, तो मैगलन जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। साथियों इसकी स्थिति आप सभी देख सकते हैं। यह है चिली देश और इसी के मध्य में स्थित है मैगलन जल संधि, जो प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, जावा सागर और सेली बीच सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। साथियों 17वें क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो मकासर जल संधि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। साथियों जावा सागर और सेली बीच सागर को मकासर जल संधि जोड़ती है और इसकी स्थिति इंडोनेशिया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। साथियों 18वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो लुजोन जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थिति आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। यह है ताइवान देश और यह है फिलीपींस देश, और इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है लुजोन जल संधि, इसे आप याद रखिएगा। साथियों दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को लुजोन जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। साथियों 19वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो फ्लोरिडा जल संधि इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी को याद रखना है। साथियों मैक्सिको की खाड़ी आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। मैप में मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को भी आप सभी देख सकते हैं। इन दोनों को ही फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है। और स्थिति याद रखिएगा कि साथियों अमेरिका और क्यूबा के मध्य में स्थित है फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, अलास्का और रूस के भूभाग को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। साथियों 20वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो बेरिंग जलडमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। साथियों अलास्का जो अमेरिका का भाग है और रूस के भूभाग को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।